हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा और एनसीईआरटी वाले में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम आपके इस वीडियो में ज्योग्राफी का जो थर्ड पार्ट है उसको लेकर आए हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे भारत के पर्वत के बारे में। और इसको हम मैपिंग के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ कहाँ पे है, जिससे आपके माइंड में पूरी अच्छी तरह से चीज़ें क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगे। और ये आपको पता है कि हर एक एग्जाम में आप जब भी देखते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, इसलिए ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको न हो। और अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप इसको आराम से मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो, आपको अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आराम से कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो पर्वत, पठार और पहाड़ में क्या अंतर है। देखिए, पर्वत जो होता है इसका आप यहाँ पर देखेंगे, जो पर्वत होता है ये जिसका जो शिखर होता है, ये जो शिखर वाला पार्ट है इसका, ये चौड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है। और इसके ऊपर देखेंगे हम नुकीला एक चोटी निकली होती है, तो इसे बोलते हैं पर्वत। ठीक, अगर आप देखिए क्या होता है, अगर आप इसी चोटी को अगर बीच से ऐसे काट देंगे तो ये देखिए काटने वाला पार्ट यहाँ पर मैंने दिखा दिया। काटने के बाद क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पठार। ठीक, जब किसी पर्वत को, और ये देखिए ये जो होता है ये प्राकृतिक रूप से बना होता है। ठीक है, ये जो होता है प्राकृतिक रूप से ऐसे बना होता है। और पठार जब इसको कट जाता है तो ये क्या होता है, ऊपर का पार्ट गिर गया, कट गया, तो ये क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। और पठार के बाद एक छोटा सा पार्ट और आता है जिसे हम बोलते हैं पहाड़। पहाड़ क्या होता है, देखिए इन जो पर्वत है, इनके पर्वत के अगल बगल छोटे मोटे ऐसे पर्वत दिखाई देते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम पहाड़ बोलते हैं। ये छोटे छोटे जो पर्वत दिखाई देते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्वत, पठार और पहाड़ में क्या अंतर है। अब इसी को हमें देखना है और इसी को आगे क्वेश्चंस पे करना है इस पे। देखिए, सबसे पहले हम देखिए आपको बात करते हैं कि इसमें अरावली श्रृंखला के बारे में। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे अरावली के बारे में। देखिए, अरावली पर्वत जो श्रृंखला है ये कहाँ पर फैला हुआ, देखिए आपको यहाँ मैप में मैंने दिखा रहा हूँ। कुछ भाग यहाँ पे गुजरात, फिर कुछ राजस्थान और कुछ हरियाणा, यानी ये तीनों क्षेत्र मिलकर, ये गुजरात, हरियाणा और राजस्थान कहाँ पर है, यहाँ पे है। इन तीनों क्षेत्र मिलकर यहाँ पे जो पर्वत है, जो श्रृंखला पर्वत की है, वो क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब इसके बारे में कुछ अच्छे से जान जाइए। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक फैला हुआ है, पर इसका जो 80% जो भाग है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये गुजरात वाला पार्ट हो गया और यहाँ पर ये हरियाणा वाला पार्ट हो गया, तो 80% हिस्सा कहाँ हो गया, ये राजस्थान में है। ये भारत की पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी जो पर्वत है उसे क्या नाम बोलते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ऊंची, यानी अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका क्या नाम है। तो सबसे ऊंची जो चोटी है उसे क्या बोलते हैं, गुरु शिखर बोलते हैं, जो कितना है, 1722 मीटर लंबा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। मैप भी आप लोग देख लिया तो आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने पर, क्योंकि मैप के द्वारा आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अब एक पार्ट और आ जाता है, इसी में थोड़ा सा और आगे हम आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा किसके बारे में। देखिए, आज हम इसमें अब एक चीज़ और के बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो देखेंगे जो सबसे ऊपर है, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये है हमारा विंध्याचल पर्वत। क्या है, विंध्याचल पर्वत। ठीक, ये हमारा क्या है, विंध्याचल, इसका नाम लिख दीजिए, ये है हमारा विंध्याचल, ये हमारा विंध्याचल है। अब देखिए, अब जरा थोड़ा सा इसमें देखेंगे आप, जो इसके नीचे है, ठीक, ये जो है वो सतपुड़ा है और ये है मैकाल पर्वत। ठीक, ये जो है सतपुड़ा पर्वत है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। और ये जो है ये मैकाल पर्वत है। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले, और ये सब कहाँ पे है, ये देखिए मध्य प्रदेश वाले पार्ट में है। तो ये मध्य प्रदेश में है, तो ये आपको चीज़ें एकदम अच्छे से तैयार होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सर्वोच्च चोटी इसका क्या है, धूपगढ़ है। सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या बोलते हैं, उसे धूपगढ़ बोलते हैं। ऐसे ही मैकाल पर्वत श्रृंखला की बात करें, सबसे ऊंची जो चोटी अमरकंटक है। तो कई बार यहाँ से एग्जाम में आया हुआ है कि मैकाल पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो अमरकंटक है। और ऊंचाई जो इसकी है 1036 मीटर है। अगर धूपगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर है। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो नर्मदा
तो और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे एक पॉइंट और बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए। इसके बाद आ जाता है गिर। गिर से आपको नाम से ही पता चल जाता है कि गिर कहाँ का क्षेत्र है। गिर थोड़ा सा और ऊपर इसको कर देते हैं। देखिए, अब बात करते हैं गिर। अब गिर जो है वो कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और गुजरात कहाँ पे है, आपको मैप में पूरा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, ये जो गुजरात है यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए, इस वाले पार्ट में गिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और एशियाई शेरों के लिए विख्यात यहाँ पर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर कौन सा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क कौन सा है, गिर। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है। और गिर पहाड़ियाँ कहाँ पे है, वो भी गुजरात में है। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे अगला जो पार्ट पड़ता है हमारा महाराष्ट्र का पड़ता है। और महाराष्ट्र में आप सुने होंगे अजंता की गुफाएं, अजंता पर्वत श्रेणी, ठीक है। अजंता वह कहाँ पे फैली हुई है, महाराष्ट्र में फैली हुई है। इसी से आपको याद आता है कि अजंता की गुफाएं भी कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ आपको याद हो गया। तो गिर पहाड़ियाँ कहाँ पे, गुजरात में है। किसके लिए फेमस है, गिर वन राष्ट्रीय यानी गिर नेशनल पार्क के लिए है। महाराष्ट्र में अजंता है, केव्स है। तो यहाँ से समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अगले पार्ट में। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये हमारा जो क्या है, ये वाला एक साइड देखेंगे आप पूर्वी घाट है और एक साइड क्या है, पश्चिमी घाट है, ठीक। तो अब इसमें देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों आकर कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे। थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये पूर्वी घाट है और ये जो है ये पश्चिमी घाट है। ये दोनों आकर कहाँ मिल रहे हैं, नीलगिरी पर्वत पे, नीलगिरी पर्वत पे मिल रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ और, पूर्वी घाट को हम महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं और पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन में यहाँ से आ जाता है कि पूर्वी घाट को हम महेंद्रगिरी क्या नाम से जानते हैं, तो महेंद्रगिरी पर्वत, और पश्चिमी जो घाट है उसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। जहाँ पे ये दोनों आके मिलते हैं उसे नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। अब चूंकि नीलगिरी पर्वत है तो इसका भी सबसे ऊंचा चोटी कोई ना कोई होगा। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे डोरा बेट्टा बोलते हैं, डोरा बेट्टा है। डोरा बेट्टा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ की सबसे ऊंची भी चोटी कौन है, डोरा बेट्टा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब देखिए आगे उसके नीचे जस्ट आप देखेंगे अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब ये फेमस किस लिए है, इलायची की पहाड़ियाँ। इसी के नीचे आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः कहाँ पे है, केरल में है। तो केरल में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियाँ। और ये किसके लिए फेमस है, इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है, इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सारी चीज़ें कहाँ पे कैसे हैं, तो समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ और के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो है चीज़ है, ये है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ये जो है हमारे दो अलग अलग जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में है। तो जैसे ही आप बात करेंगे पूरब में, तो पूरब में देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन अब टॉपिक में है तो मैं बता देता हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे क्या बोलते हैं, सैंडल पीक बोलते हैं। सैंडल पीक होता है जो लगभग 737 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पे, तो पश्चिमी घाट की तरफ जो द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह है, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी वो नारचो है। सबसे ऊंची चोटी क्या है, नारचो, लगभग जो 752 मीटर ऊंचाई पर है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं पूर्वी क्षेत्र की तरफ अपने, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ग्रीन वाला जो कहाँ पे है, मेघालय। सबसे पहला ये क्या है, ग्रीन, मेघालय। मेघालय में आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेघालय में कौन सी जगह है, गारो, खासी और जयंतिया। इसके जस्ट आ जाइए बगल में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नागालैंड। तो नागालैंड को याद करने का तरीका क्या है कि नागा पहाड़ियाँ, यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नागा पहाड़ियाँ।
ऐसे ही आप आ जाइए थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम। तो मिजोरम में आप देखेंगे यहाँ पर भी मीजो पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर भी जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उसका नाम क्या है? मीजो पहाड़ियाँ। ठीक, इसके बाद अब आप थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए। ठीक है, ऊपर आने पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ये वाला पार्ट है इसका नाम है डाफला, और जो येलो वाला पार्ट है उसका नाम है मिसमी। तो ये दो पहाड़ियाँ यहाँ पर भी ये इस तरह से पाई जाती हैं। तो उम्मीद है कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी पूरे पर्वत के बारे में। हिमालय श्रृंखला जो है उसको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में करा दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग पार्ट के बारे में। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे वो चीज़ें भी कि आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद के मैंने सभी पार्ट को लिया। अब यहाँ से देखेंगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। जैसे मान लीजिए, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा बोलते हैं? तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें आपका आंसर आपको देना है आंसर। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत सबसे कौन सी है? तो आपको पता है अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर खुद भेजेंगे। निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी है? पश्चिमी घाट को बोला जाता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सम्मिलन कहाँ पे हुआ है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पे हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नाईमुड़ी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे आपको इसकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता ही है कहाँ पे स्थित है। तो ये मेघालय में स्थित है। गिर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? गुजरात में। अजंता पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेंड करने और उसका आंसर मुझे देने हैं, ताकि ये पता चले कि आपने जो पढ़ा उसका आपको क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक है, इस तरह से आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो जितने भी फ्रेंड दोस्त हैं सभी लोग को आप क्या करिए, शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम जो पेट है, जो लेखपाल का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो इसलिए उसको अच्छे से आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है।